एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछला 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 1.31% का रिटर्न है। बात करें हम लोग 6 महीने के रिटर्न के ऊपर में, तो 6 महीने में 25.03% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 55.18% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 31.01% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 26.79% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.49% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। इसकी कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं, जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 163 रुपया 83 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1700 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ का एसआईपी किए हुए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 75,371 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,85,434 रुपया। 5 साल के ऊपर बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,51,600 रुपया। अगर हम बात करें यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,180 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,24,861 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,27,661 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे आता है। एनएचपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। डीएलएफ लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। ग्रिंडवेल नोट्रॉन लिमिटेड जो मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। टोरेंट पावर लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। केएसबी लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है और अल्ट्राटेक सीमेंट्स जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे आता है। अब इसका यदि हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझें तो इक्विटी पे है 95.6% और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 32.6, कैपिटल गुड्स पे है 30.5, एनर्जी पे 13.9, सर्विस पे 9, अदर्स पे 7.9, मेटल एंड माइनिंग पे 6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 35.87 और पीबी रेशियो है 4.61। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम फॉर सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 का भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 55.2 है, 3 साल में 31, 5 साल में 26.8 और एनुअल 16.5 का है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 54%, 3 साल में 30.1, 5 साल में 24.9 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखिए तो 1 साल में 11 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 12 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 8वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्सन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ,
सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 1.29%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात करते हैं। इसका फंड मैनेजर है अभिनव शर्मा। अब फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड जो टोटल असिस्ट के रैंक पे इंडिया में 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देखते हैं। तो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। रुपेश पटेल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 163 रुपया 83 पैसा है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी जो सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।